ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह का निधन, प्रदेश में शोक की लहर। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित अनेक केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं ने वीरभद्र सिंह के निधन पर जताया शोक। अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने को बताया प्राथमिकता। और केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिए हिमाचल को जारी की 854 करोड़ 8 लाख रुपए की अनुदान राशि। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह का आज तड़के शिमला के आईजीएमसी में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। वीरभद्र सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी। आज तड़के 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वीरभद्र सिंह के निधन से प्रदेश में एक राजनीतिक युग का अंत हो गया है। उन्होंने कोरोना महामारी को 2 बार मात दी, लेकिन आज वे जिंदगी की जंग हार गए। वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जबकि 3 बार केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। अपने लगभग 60 वर्ष लंबे राजनीतिक जीवन में वे 9 बार विधायक जबकि 5 बार सांसद चुने गए। वीरभद्र सिंह सबसे पहले वर्ष 1962 में महासू लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वे इंदिरा गांधी सरकार में वर्ष 1976 में उप नागरिक उड्डयन मंत्री बने, जबकि इंदिरा गांधी सरकार में ही 1982 में केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। वीरभद्र सिंह वर्ष 2009 से 2012 तक मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इसके अलावा वीरभद्र सिंह 1983, 1985, 1990, 1993, 1998, 2003, 2012 और 2017 में प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वर्तमान में वे अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। इस बीच वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार 10 जुलाई को शाम 3 बजे रामपुर में सतलुज नदी के किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज शिमला स्थित उनके निजी आवास हॉली लॉज में बड़ी संख्या में लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता के दर्शन किए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हॉली लॉज जाकर वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेताओं ने भी हॉली लॉज जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर कल सुबह 9:30 बजे से शिमला के रिज मैदान पर जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां पार्टी नेता उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। कल दोपहर वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रामपुर बुशहर ले जाया जाएगा, जहां शनिवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल वीरभद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करने शिमला आएंगे। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा और सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राज्य सरकार के सभी कार्यालय, बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थान आज बंद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि वीरभद्र सिंह का लंबा राजनीतिक जीवन रहा और उन्हें प्रशासनिक और विधायी कामों का अपार अनुभव था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे वीरभद्र सिंह के निधन से दुखी हैं और हिमाचल के लोगों की सेवा में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन से हिमाचल ने एक महान नेता को खो दिया है और इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। नड्डा ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक अच्छा दोस्त खोया है और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश ने अपने लोकप्रिय नेता को खो दिया है और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन बेहद दुख देने वाला है और प्रदेश के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह का मजबूत मनोबल, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट कार्य सभी के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। वीरभद्र सिंह जी एक इंसान के रूप में और एक नेता के रूप पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल के साथ साथ मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीति में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। हमेशा उनने हिमाचल के हित की बात केंद्र में बतौर मंत्री के नाते और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के बतौर काम करते हुए बहुत प्रखर ढंग से रखी। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। प्रदेश के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ साथ में मजबूत नेतृत्व के रूप में उनको जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में मजबूती के साथ सब्र संयम को कायम रखा और जो नेतृत्व आगे बढ़ करके जो है सफल हुआ है राजनीतिक जीवन में, वो भी एक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी वीरभद्र सिंह के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हुआ है। अनुराग ठाकुर ने परमात्मा से शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर सहित प्रदेश के अन्य नेताओं ने वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। माकपा की प्रदेश इकाई ने भी वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कल हुए विस्तार के बाद नवनियुक्त कई मंत्रियों ने आज अपने मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। अनुराग ठाकुर ने भी आज नई दिल्ली में सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किए हैं और सूचना व प्रसारण मंत्री के रूप में वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के साथ ही देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वे उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊं और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिए हिमाचल सहित देश के 17 राज्यों को चौथी किश्त के रूप में 9,871 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी कर दी है। हिमाचल को 854 करोड़ 8 लाख रुपए जारी किए गए। 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल सहित देश के 17 राज्यों को निर्धारित धनराशि हस्तांतरित करने के बाद होने वाले राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान राशि देने की सिफारिश की थी। इस वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल को 3,116 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंडी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि एपीएमसी भी अधोसंरचना विकास के लिए इस फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी। एपीएमसी हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे मंडी समितियां सुदृढ़ होंगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 128 नए मामले आए हैं, जबकि 159 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में 1307 सक्रिय मामले हैं और 1,98,441 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 3,470 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह का निधन, प्रदेश में शोक की लहर। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित अनेक केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं ने वीरभद्र सिंह के निधन पर जताया शोक। अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने को बताया प्राथमिकता। और केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिए हिमाचल को जारी की 854 करोड़ 8 लाख रुपए की अनुदान राशि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।